हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ए न्यू पॉलिटिकल साइंस सेशन। आज हम बात करेंगे फेडरलिज्म एंड लोकल गवर्नमेंट्स में चैलेंजेस एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ लोकल गवर्नेंस की। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। क्या आपने कभी सोचा है व्हाई डू सम सिटीज हैव क्लीनर स्ट्रीट्स, बेटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, बेटर पब्लिक सर्विसेज? सोचिए आखिर ऐसा क्यों होता है। रीजन, बेटर लोकल गवर्नेंस। और आज हम बात करेंगे इसी लोकल गवर्नेंस की। आखिर ये होती क्या है, इसके सामने कौन से चैलेंजेस आते हैं और किस तरह से ये और बेहतर कार्य कर सकती है। अगर हम लोकल गवर्नेंस की बात करें तो ये अनेबल करती है कम्युनिटी को कि वो गवर्नेंस के मामले में पार्टिसिपेट कर पाए, क्योंकि लोकल लेवल पर लोग अपने लीडर से बात कर सकते हैं, उसके वर्क को देख सकते हैं। इसी के साथ ये इंश्योर करती है अकाउंटेबिलिटी और एफिशिएंसी को, क्योंकि लोकल लेवल पर लोग यह देख सकते हैं कौन सी स्ट्रीट बनी है, किस तरह के स्कूल बने हैं लोकल लेवल पर, तो वो अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं अपनी गवर्नेंस को, और वो उसकी एफिशिएंसी को भी देख सकते हैं, उसकी ट्रांसपेरेंसी को भी देख सकते हैं। इसी के साथ ये स्ट्रेंथन करती है डेमोक्रेसी को, क्योंकि लोकल लेवल पर सिटीजन डायरेक्टली डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भाग ले रहे होते हैं। इसी लोकल गवर्नेंस को लेकर आज हम बात करेंगे इंडिया में लोकल गवर्नेंस किस तरह से वर्क करती है। फिर हम बात करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स की, और लास्टली हम समझेंगे ब्राजील में किस तरह से लोकल गवर्नेंस बेहतर तरीके से वर्क करती है। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिया की। इंडिया में लोकल गवर्नेंस की अगर हम बात करें तो 3 टियर सिस्टम है। 3 तरह की गवर्नमेंट है, यानी कि सबसे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट, और तीसरे लेवल पर लोकल गवर्नमेंट। ये लोकल गवर्नमेंट जो होती हैं ये अर्बन एरियाज में इनका नोमेनक्लेचर होता है म्युनिसिपैलिटीज, और रूरल एरियाज में इनको हम बोलते हैं पंचायत। 1992 में एक अमेंडमेंट हुआ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और जिसके आधार पर 1993 में ये लागू हुई। अगर हम लोकल गवर्नमेंट्स के फंक्शंस की बात करें तो वहां पर हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे इश्यूज को लेकर ये कार्य करती हैं। सिटीजन जो पार्टिसिपेट करते हैं इनके कार्यों में, ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, अकाउंटेबिलिटी बनी रहे और अच्छी डिसीजन मेकिंग हो पाए। इसी के कारण लोकल गवर्नमेंट को ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है। यह बात हुई इंडिया की। अब हम बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स की। यूनाइटेड स्टेट्स एक फेडरल कंट्री है जहां पर लोकल गवर्नमेंट्स वर्क करती हैं अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। अगर हम वहां की लोकल गवर्नमेंट्स की बात करें तो उनके तहत आती हैं काउंटीज, म्युनिसिपैलिटीज, टाउनशिप एंड स्पेशल डिस्ट्रिक्ट्स। वहां पर डिफरेंट लोकल गवर्नेंस के मॉडल हैं। फॉर एग्जाम्पल मेयर काउंसिल, जहां मेयर एग्जीक्यूटिव बॉडी का काम करते हैं और काउंसिल जो होती हैं लेजिस्लेटिव बॉडी का काम करते हैं। इसी तरह से कमीशन और काउंसिल मैनेजर भी होते हैं। अगर हम देखें तो वहां पर लॉ इन्फोर्समेंट की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, या फिर हम बात करें ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट की, तो लोकल गवर्नमेंट्स ये सभी वर्क करती हैं। आइए अब समझते हैं ब्राजील में किस तरह का स्ट्रक्चर है लोकल गवर्नेंस का। ब्राजील में जो है म्युनिसिपल ऑटोनॉमी बहुत ज्यादा है, वो भी एक फेडरल कंट्री है। आफ्टर 1988 वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज आया और म्युनिसिपल गवर्नमेंट को जो है बहुत अधिक मजबूत बनाया गया। लोकल गवर्नमेंट वहां डिसीजन मेकिंग में और एडमिनिस्ट्रेशन में सिग्निफिकेंट पावर रखती है। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू भी हम देख सकते हैं, जैसे कि पार्टिसिपेटरी बजटिंग। क्या होती है पार्टिसिपेटरी बजटिंग? जब वहां के लोकल सिटीजन ये तय करते हैं कि उनके एरियाज में कौन सा वर्क होना चाहिए, क्या वहां स्कूल बनने चाहिए या बेहतर सड़कें बननी चाहिए, यानी कि सरकार की जगह पर
वहां सिटीजन ही डिसाइड करते हैं कि बजट आखिर किस तरह से स्पेंड हो। इसी में एक और वहां का शहर है जिसको हम पोर्टो एलग्रे कहते हैं, जो एक मॉडल सिटी के तौर पर उभरा है, जहां इफेक्टिव पब्लिक फंड मैनेजमेंट के द्वारा बेहतर लोकल गवर्नेंस देखने को मिलती है। आइए समझते हैं कि लोकल गवर्नेंस के सामने आखिर कौन से चैलेंजेस होते हैं। सबसे पहले चैलेंज की बात करें तो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट। कई बार समय पर उनको लिमिटेड रेवेन्यू सोर्सेस ही मिल पाते हैं या पूरे रेवेन्यू सोर्सेस नहीं मिल पाते। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। कई कंट्रीज में क्या होता है कि सेंट्रल लेवल पर अलग पार्टी वर्क कर रही होती है, लोकल गवर्नेंस के लेवल पर अलग पार्टी वर्क कर रही होती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कई बार अपना पॉलिटिकल इंटरफेरेंस दिखाती है लोकल गवर्नेंस के मामले में, इससे भी इसके इंपैक्ट में काफी कमी आती है। पब्लिक अवेयरनेस। लोकल गवर्नेंस तभी बेहतर वर्क कर सकती है अगर वहां के सिटीजन अवेयर हों। अगर वो लो सिटीजन एंगेजमेंट रखेंगे तो फिर लोकल गवर्नेंस को बनाने का मकसद ही पूरा नहीं हो पाएगा। अगर फोर्थ चैलेंज की बात करें तो ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी। ब्यूरोक्रेसी के कारण कई बार फाइलें अटक जाती हैं या जो बजट है वो पूरे ठीक तरीके से खर्च नहीं हो पाता। करप्शन भी होता है और जो कार्य होते हैं वो डिले भी होते हैं। These are some challenges अगर हम बात करें लोकल गवर्नेंस की। आइए बात करते हैं केस स्टडी की, जहां पर केरला की पंचायतों ने बहुत बेहतर वर्क किया। 2023 में नेशनल पंचायत अवार्ड्स दिए गए, जहां केरला की 4 पंचायतों ने अपने अवार्ड्स को सिक्योर किया। ये अवार्ड दिए गए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के मामले में, जहां पर 9 इंडाइसेस थे जिनके ऊपर इन पंचायतों ने बहुत बेहतरीन कार्य किया। आइए देखते हैं आखिर वो कौन सी पंचायतें थीं। बेस्ट चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत के लिए चेरुथना ग्राम पंचायत को अवार्ड दिया गया और बेस्ट सेल्फ सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में वियापुरम पंचायत को अवार्ड दिया गया। वाटर सफिशिएंसी के मामले में सेकंड प्लेस पर रही पेरमपड़प्पु पंचायत और गुड गवर्नेंस के मामले में थर्ड प्लेस को सिक्योर किया अलगप्पा नगर पंचायत ने। आइए अब समझते हैं कि आखिर लोकल गवर्नेंस के मामले में फ्यूचर रिफॉर्म्स क्या हो सकते हैं। सबसे पहले डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा दिया जा सकता है। ई पंचायत और ऑनलाइन सर्विसेज को शुरू किया जा सकता है, उन्हें बढ़ावा दिया जा सकता है ताकि लोकल लेवल पर वहां के सिटीजन्स को और अधिक सुविधाएं कम समय में और कम खर्च में मिल पाएं। डिसेंट्रलाइजेशन और किया जा सकता है लोकल गवर्नेंस का, उनको और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी भी दी जा सकती है। पब्लिक पार्टिसिपेशन को और बढ़ाया जा सकता है। सिटीजन ऑडिट्स के द्वारा और बेहतर ट्रांसपेरेंसी को निश्चित किया जा सकता है। कैपेसिटी बिल्डिंग भी लगातार की जानी चाहिए ताकि जो लोकल ऑफिशियल्स हों वो लगातार ट्रेंड रहें जो फ्यूचर चैलेंजेस उनके सामने आते हैं। नाउ इट इज टाइम फॉर योर टास्क। आपको किसी भी कंट्री का लोकल गवर्नेंस मॉडल लेना है, उसके ऊपर रिसर्च करनी है, देखना है कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसको कौन सी सक्सेस मिली और कौन से चैलेंजेस उसके सामने आए। इसके साथ आपको देखना है वहां सिटीजन पार्टिसिपेशन कैसा रहा और कौन सी इनोवेटिव पॉलिसीज उसने शुरू की। वी विल मीट इन ए न्यू सेशन। टिल देन कीप लर्निंग। बाय बाय।